अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है भैया ये पाकिस्तानी तो अपने असली चरित्र पे उतर आए हैं कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। देख रहा है खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है आज मैं फख्र से कहता हूँ मैं एक भिखारी पाकिस्तानी और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह हमें खड़े होना चाहिए। थोड़ा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। अब आईसीसी इनकी सुन नहीं रहा, इनको भाव नहीं मिल रहा ना, तो सीधा ही भैया बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं आईसीसी को। हिम्मत देख रहे हो आप इन पाकिस्तानियों की। आईसीसी का क्या लेना देना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भाई? अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है, पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन है? तुम लोगों के बाप हैं। वल्लाह हबीबी, ये क्या करती, ये क्या करती, ये क्या करती। ऐसी जगह पे ऐसा रॉकेट लगेगा कि 2 कमरे वाला ऑफिस याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान बटन दबाती, वहां से पिचकारी निकलती, मिसाइल नहीं उड़ती। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी वाला काम किया है कि उन्होंने इवेंट का बायकॉट भी नहीं किया, लेकिन इवेंट को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा दिया है। अरे धचके तो आईसीसी लगाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसे धचके लगाएगा, ऐसे धचके लगाएगा। पाकिस्तान हमारे मारवाड़ी में कहते हैं अरे बार रहे, अरे बार रहे, अरे बार रहे करेगा। सिर्फ एक वो जे शॉ का वहां पे जांगिया पड़ा हुआ होगा सीट के ऊपर बचा हुआ, कुछ भी सब कुछ गायब हो जाएगा। कुछ भी। ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग को बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का ना पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। ये बहुत हाई लेवल का प्रोमैक्स है यार। औकात के तुम लोग जो है गवर्नमेंट को जवाब दे। औकात याद कराओ। ये थे पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर और धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा ऑफिस उड़ा देंगे। ये नहीं बोला कि मिसाइल से मारेंगे, उड़ा देंगे। मतलब इनके अपने चंपू वंपू पहुंचेंगे जो कि आकर के मतलब जो कि फेमस है पूरी दुनिया में यही काम करते। काफी बर्डन हमारे कंधों से उतर गया कि अब अगर इंडिया से नहीं खेलना तो बाकी 3 के साथ तो आराम से खेल लेंगे, क्योंकि अगर इंडिया के साथ खेलने का बर्डन मौजूद रहता तो हमारी टीम को भी पता होता कि भाई एक मुकाबला है जिसमें जो है ना स्टैंड लेना है। अभी सीक्रेट मैटर पे बात ना करें, अभी जंग हो रही है। पाकिस्तान को जो है वो डराया भी जा रहा है, पाकिस्तान को खबरदार भी किया जा रहा है और साथ ही हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिन्नत तरले भी किए जा रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है ये आदमी। भाई या तो कोई बंदा किसी को मनाएगा ही या फिर उसको डराएगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जो डरा सकता है वो तरले मिन्नतें क्यों करेगा? बीसीसीआई अनाउंस कर दे कि हम भी इंडिया पाकिस्तान गेम का बायकॉट करते हैं, इज्जत रह जाएगी। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। बोल दो कि हम भी नहीं जाते कोलंबो, 1 पॉइंट तुम रख लो, 1 पॉइंट हम रख लेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ वरना वो खाली के जो 2 पॉइंट का सपना लेके तुम लोग कोलंबो आओगे ना, हो सकता है टॉस के ऊपर आगा जी यूं दनाते फिर रहे हो। तू तो गया बेटे। पाकिस्तान में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है कि 2 फ्री पॉइंट्स हमने इंडिया को दे दिए हैं। फुरकान भट्टी मेरी बात सुन, तू बाबर आजम के जो है वो लेफ्ट बम्बू के ऊपर लटका है ना, पिलर को पकड़ के पानी के निकल बाहर। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पूरी उनकी आमदनी होती है, जब कमाओ पूर्ति घर से भाग जाए या इनकार कर दे खेलने से। पहली बार में कोई टक्कर का बंदा मिला है ना यूसुफ साहब। टुच्ची हरकतें करते हैं। उस मोहसिन नकवी की बात कर रही हो तुम, जो ट्रॉफी चुरा के ले गया था, जो तुम्हारा पीसीबी का चेयरमैन भी बना बैठा है, उसकी बात कर रही हो क्या? वो तो चोर है। मतलब 2 पॉइंट हमें हमारे जाने हैं ना, तुम 2 पॉइंट फ्री में लेने के लिए इंडिया छोड़ के जहाज में बैठ के प्रैक्टिस भी करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे और ग्राउंड में भी आओगे। 2 पॉइंट्स की उम्मीद लेके आओगे भैया? जाओ, नहीं देने 2 पॉइंट्स आप लोगों को। टको मैं कहाँ पैदा होंगे? टको किस जो है वो जलील जर्नलिस्ट के एक्स क्रिकेटर के मैं बीच फंस गया हूँ जहाँ सच बोलना बिल्कुल मना है। हमारा बाइकॉट भी है और हमारा नहीं भी है। तुम तो टीम इंडिया के लिए वैसे भी 2 फ्री पॉइंट हो, चाहे तुम खेलो ना खेलो भाई, तुम वैसे भी 2 फ्री पॉइंट हो इंडिया। अपडेट ये है कि जो नायब सदर है आईसीसी के इमरान ख्वाजा, जो हांगकांग जो सिंगापुर एसोसिएशन के उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पाकिस्तान से बात करें कि पाकिस्तान किस तरह ये मैच खेलने पर राजी हो सकता है। भारत से सारे बोर्ड जो हैं वो खुश नहीं। ये बौखला गए भैया, पूरी तरीके से बौखला गए। कैरी ऑन पाकिस्तानियों, कैरी ऑन। अगर आप 2 महीने पहले चले जाए तो इंडियन मीडिया ये दावा करता था कि हमें पाकिस्तान से खेलना नहीं। अब आके वो कह रहे हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे, टेबल टॉक होगी, बहुत सारी चीजों पे सेटलमेंट होगी, तो शायद आपको ये मैच होता हुआ दिखाई दे। मैं बताता हूँ पाकिस्तानियों, तुम्हारे मुल्क का रवैया क्या है। तुम्हारा मुल्क एक तवायफ की तरह है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। आईसीसी को अगर तुम्हें मनाना ही होगा, वो तुम्हारे मुंह पे इतने पैसे फेंक के मारेगा कि तुम खुद चलते चलते वो आओगे, और तुम्हारे को पनिश करना होगा
तो तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी तुमने कितनी बड़ी गलती की थी। और जहां तक मेरी समझ है, तुमको भाई साहब पेला जाएगा बढ़िया तरीके से, ताकि दोबारा तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें ये गलती करने की हिम्मत ना करे। कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो जो है नहीं खेलेगा पाकिस्तान जाके वर्ल्ड कप में इंडिया से। तो ये दुनिया क्रिकेट को इस ऐलान ने हिला कर रख दिया। उसके बाद से एवरी आवर, नॉट एवरी डे, एवरी आवर, हर गुजरते घंटे के साथ सूरत हाल जो है वो तेजी से बदल रही है। ये लोग खुद ही कंफ्यूजन के शिकार है। इनको यही नहीं पता कि इनको करना क्या है, इनको मैच खेलना है कि बॉयकॉट करना है। अबे पहले खुद तो क्लियर हो जाओ जाइलो, फिर कंफ्यूज करना अपनी आवाम को और हम हिंदुस्तानियों को। यानी कि एक जानिब जो है वो आंखें दिखाई जा जी, तो दूसरी जानिब पैर पड़ा जा रहा है कि ना करो, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ। तो आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपने फ्लैट पिचों पे तुम ऑस्ट्रेलिया से एक बार जीत गए तो तुम बड़े टीजमार खान बन गए? तुम्हें इंडिया की टीम इतनी छोटी लग रही है कि अब तुम बोल रहे हो कि हम फ्री के पॉइंट देंगे भाई टीम इंडिया को? बेटा, टीम इंडिया वो है जो 200 का टारगेट ना वो 10 ओवर में चेस करता है। और ये तो क्लियर बात है कि टीम इंडिया को ऐसा मजा ही नहीं आएगा तुम्हारे ये ऐसे 2 पॉइंट लेकर। इम्पॉर्टेंटली ये है कि हमने इंडिया के साथ जो मैच अपना खेलने से मना कर दिया है, तो उसमें डेफिनेटली बगैर खेले भारत को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमारे साथ क्या मामला होगा? दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है भाई। 100 बात की एक बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप खेलोगे तब भी जलील होगे, ना खेलोगे तब भी जलील होगे। भारत के 2 पॉइंट कहीं नहीं जाने वाले। और तुम कौन से मुफ्त में दे रहे हो? आराम करो, चोटो उठाई गिरो। भारत अपने दम पे ले रहा है, अपने बाहुबल पे ले रहा है, अपनी क्षमताओं पे ले रहा है, समझे? देखें, भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा वहाँ पर 2 पॉइंट्स लेना, क्योंकि उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, ग्राउंड में खड़ा होना पड़ेगा, ICC के अंपायर जाएंगे, टॉस की जैसे सूरत हाल हम देखते हैं, वो सारी सिचुएशन वहाँ पर हमें दिखाई देगी। उसके बाद फिर जो मैच रेफरी वो अनाउंस करेंगे कि मध्य मुकाबले टीम चूँकि पाकिस्तान की नहीं आई, ग्राउंड में नहीं है, तो हम वॉक ओवर देते हैं, उसके 2 पॉइंट फिर उनको मिलेंगे। लेकिन उनको तरद्दुद पूरा करना पड़ेगा। सारी सूरत हाल वैसे की वैसी होगी जैसे आम मैचेस में होती है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन जब सुनने की बात आए और उसमें, क्योंकि इंडिया ने हमेशा खेल में सियासत को लेकर उनके खेल से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने छक्का लगा दिया। अब इसी यही वजह है कि पहली बार ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बैक फुट पर आ गए और मिनटें तल्ले उन्होंने शुरू कर दी पाकिस्तान के, खुदारा हमें बचा ले। कोई थोड़ी बहुत हया है तेरे अंदर? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पूरी उनकी आमदनी होती है। जब कमाओ पूर्ति घर से भाग जाए या इनकार कर दे खेलने से। हर इवेंट में इंडिया तुम्हें तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुम्हारे हलक से पॉइंट निकाल के ले जाता है। अभी रिसेंटली कुछ महीने ही हुए हैं भैया, पिछला वर्ल्ड कप तो छोड़िए, ये एशिया कप जो हुआ है कुछ महीने पहले भारत ने तुम्हें 3 दफा नहीं हराया। क्या वो फ्री के पॉइंट दिए हैं तुमने? टक्कर का बंदा मिला है ना यूसुफ साहब। अब जैसे तरले मिन्नतों पर बात आ गई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है कि बैकडोर जो चैनल है वो राब्ते शुरू हो गए हैं। और अब मुझे इतना बताओ ना, आप तो चौधरी बन के बैठे हुए थे, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जिंदगी भी लानतियों की तरह बन चुकी है। ओ भाई, हम यहाँ चौधरी बन के बैठे हुए थे, हमने इंडिया के साथ पंगा ले लिया, हमने अब्बू के साथ पंगा ले लिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने अच्छा किया, हमने ये कर दिया। ओ भाई, ये जो चुदराहट है ना, चुदराहट पहन के टको, ये सिर्फ पिंडा थावा जी चल लीजिए। जब आप इंटरनेशनल के ऊपर आते हो ना, ये आपके चौधरी पूना, ये जो आप चौधरी बन के बैठे होते हो, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं चलता। वहां आप भिखारी ही तस्वर किए जाते हो। अच्छा शोएब, यानी कि कह सकते हैं वो जो एक सियासी रिवायात चलती आ रही थी, वो गठजोड़ जो बना हुआ था, वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। माम ओवरनाइट ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट ने एक बोल्ड स्टेप उठाया है, इस बोल्ड स्टेप के आपको नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं। और लेकिन दूर रस में अगर जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से दुनिया क्रिकेट में बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी। ICC में सब जो है वो BCCI से खुश नहीं है। BCCI मतलब भारत से सारे बोर्ड जो है वो खुश नहीं है। जो भारत मनमानियां करता है, अपनी गुंडागर्दी करता है, अपने फैसले थोपता है, तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो उनके खिलाफ या उनके फैसलों के खिलाफ है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। वाह पाकिस्तानी, कितनी गलत फहमियां तुम लोगों ने पाली हुई है। ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि BCCI से सारे क्रिकेट बोर्ड परेशान, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तो सारे बोर्ड भारत के साथ हो जाते हैं, ICC के साथ हो जाते हैं, और 14-2 से तुम मार खाते हो। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मामले में कितने बोर्ड किसके साथ थे ये पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन ये मीडिया में बैठ के पता नहीं क्यों इतनी बढ़ के मार लेते। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। भाई तुम जलील हुए हो, 14-2 से हारे हो तुमको तीसरा एक छोटे से मुल्क ने भी सपोर्ट नहीं किया। बड़े
बोर्ड को तो छोड़ दीजिए आप, और बीसीसीआई से क्यों नाराज होंगे भाई? बीसीसीआई माल खिलाता है, माल। क्रिकेट की दुनिया का बीसीसीआई अमेरिका है और आईसीसी यूनाइटेड नेशन। अब क्रिकेट की दुनिया का जब अमेरिका से कोई पंगे ले सकता है क्या? सुपर पावर है भाई बीसीसीआई, सुपर पावर। ट्रम्प वाला नहीं, ट्रम्प से पहले वाला सुपर पावर है। आईपीएल से करोड़ों रुपए कमाते हैं, पाकिस्तान को ही नहीं मिलते पैसे, बस इसलिए तुम तपे हुए हो, गोला खाए हुए हो इसीलिए बिल बिला रहे हो। बाकी सारे बोर्डों के पास बराबर चेक पहुंचे जा रहा डॉलरों के अंदर, बस पाकिस्तान के पास ही नहीं पहुंच रहा। जब आप लोगों को पता है, जब आईपीएल नए नए शुरू हुआ था तो फर्स्ट एडिशन में पाकिस्तान भी टीम थी, लेकिन उसके बाद कभी पाकिस्तान के खिलाड़ी खेले नहीं। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी उस समय कहते थे हमारे बिना तो दुनिया की क्रिकेट नहीं होती है, और उस समय तो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े नाम भी थे। तुम्हारा आईपीएल फेल हो जाएगा और फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे जितना इन्वेस्टमेंट है सब खराब हो जाएगा। और आज 17-18 साल के बाद में आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, और उसको कॉपी करके इन्होंने पजामा सलवार लीग भी बना ली, वो भी फिसड्डी। पूरी टीम 10-15 रुपए में बन जाती है। ऐसा तो इन्होंने पीएसएल बनाया है, और बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी कि बीसीसीआई से परेशान है। तो भैया लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तानियों की जहालत यूं ही चलती रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। और जब भी आपको लगेगा कि ये पाकिस्तानियों की जहालत का एक एंड आ गया भाई, ये लेवल बन गया, बस ये बॉटम बन गया, तभी आपको ये पाकिस्तानी सरप्राइज करेंगे, और तभी एक और ऐसा बंड मारेंगे जिसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि ये भगवान मैं गलत साबित हो गया। भैया ये कौम राम जी ने गजब ही बनाई है, तो इनकी बौखलाहट का आनंद लेते रहिए, कमेंट सेक्शन में फैलते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। खैर ये था आज का वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।